क्या हाल है दोस्तों। आप लोग के से बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। तो आज अपन बात करने वाले हैं चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में और इसके अलावा भारत के पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और मैं जानता हूँ आप लोग बोल रहे होंगे कि 3 चाइल्ड पॉलिसी तो कब से आ गया है और कई लोग तो अभी तक वहाँ प्लानिंग भी कर चुके होंगे थर्ड चाइल्ड के लिए। लेकिन अभी इसका मेन मकसद है कि इसको अच्छे से समझना कि थर्ड चाइल्ड पॉलिसी, फर्स्ट चाइल्ड पॉलिसी, सेकंड चाइल्ड पॉलिसी सब होता क्या है और इसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है अगर हम किसी चीज़ को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर नेचुरली वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम सहना पड़ेगा। और इंडिया अगर ये चीज़ करेगा तो इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है, और इंडिया अभी कौन से पोजीशन में है कि थर्ड चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा तो क्या हो सकता है। तो इसके बारे में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो आप इनको जानते होंगे, ये शी जिनपिंग है। ये भी फर्स्ट चाइल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू में अडॉप्ट किए थे। इनकी एक बेटी है, शी मिंगजी नाम है, ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तो इनकी एक बेटी है, लेकिन बाद में ये अपना क्या वन चाइल्ड पॉलिसी तोड़ दी। इनका एक और बेटा हो गया, अभी हाल फिलहाल में हुआ है, 1 साल का हुआ है अभी। 2019 में आया था, चलो 2 साल का होने वाला है, 1.5 साल का हुआ है, पहला बर्थडे ही मना लिए। एक फादर ऑफ कोरोना भी बोलते हैं इनको। तो असली में हुआ क्या था कि जो चाइना था सबसे पहले वो वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, उसका 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया, 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया। अब क्या लगता है कोई एक टाइम पे अनलिमिटेड चाइल्ड पॉलिसी लाने का नौबत आ सकता है उसके ऊपर। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आप इसका थोड़ा बेसिक हिस्ट्री समझ लो। क्या होता है कि 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, पीआरसी। ये चाइना है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था 1949 में। और ये ताइवान उस टाइम रिपब्लिक ऑफ चाइना था। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन भयानक एकदम विस्फोट हो गया, जल्दी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ते गया। और लोगों को अब यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि एक तो हम लोग इतना बड़ा देश है, उसके अलावा हम लोग के पास रिसोर्सेस हैं, लेकिन अभी यूज़ करने के लिए हमारे पास इतना डेवलप नहीं हुए, तो कैसे इन लोग को इतना संभालेंगे। तो इसके लिए क्या किया कि ये देखो, ये जो आप 1980s का जो टाइम है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 मिलियन बार को क्रॉस करने वाला है। 1 बिलियन बार, सॉरी 1 बिलियन बार क्रॉस करने वाला है। अभी इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के अराउंड है, मतलब 1.3 बिलियन तक है, 1.4 हो सकता है अभी 2021-22 में जब वो होगा जनगणना तो पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से जो चाइना की पॉपुलेशन थी वो 1980 के टाइम 1 बिलियन क्रॉस करने वाली थी। तब वहाँ के सोचे कि एक काम करते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी लगाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 बच्चा पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन बढ़ते आ रहा है और एक्सप्लोजन हो गया, एकदम भयानक तरीके से एक्सप्लोड हो गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि चाइल्ड पॉलिसी हम लोग लागू करते हैं। तो वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला ये आदमी था, इसका नाम है डेंग शाओपिंग या शॉपिंग, या जैसे आप लोग प्रोनाउंस कर सको, मेरे से वो नहीं होता। इन लोग का नाम में एक्स बहुत ही इस्तेमाल होता है, शी जिनपिंग, शाओपिंग, डेंग शाओपिंग, जो भी इनका नाम है। इनकी खुद की 3 वाइफ थी, ये देखो, स्पाउस मतलब वाइफ होता है, 3 इनकी वाइफ थी और इनके खुद के 5 बच्चे थे। हाँ, और ये बोले थे कि आप लोग एक बच्चा पैदा करो और बाकी मत करो, ताकि अगर आप करोगे तो आपके ऊपर हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे। आपके ऊपर सैंक्शन लगाने इन द सेंस कि आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधाएं, आपको बहुत ज़्यादा फाइन पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा बच्चा पैदा करने के लिए, एक्स्ट्रा चाइल्ड का रखने के लिए। तो इसके लिए ये अपना तो कर लिया जो करना था, उसके बाद फिर बाकी लोगों को बोल दिया 1980 में कि आप सबको वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करना है, कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो वहाँ क्या हो गया कि अचानक से धीरे धीरे डेमोग्राफिक चेंज होने लगा। डेमोग्राफिक चेंज मतलब क्या होता है कि पूरा, जैसे अगर देश का कुछ पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं ना, जैसे कि एक टाइम पे हमारे यहाँ लोग लड़कियों को मतलब अच्छा वो नहीं समझते थे, कई बार उनको पेट में ही उनका हत्या कर दिया जाता था, मतलब अबॉर्शन, फोर्स्ड अबॉर्शन, ये सब बहुत होता था एक टाइम पे। मतलब लोग, लड़का कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं, लड़की होता था कि दहेज वहेज देना पड़ेगा, ऐसा वो फालतू का उस टाइम का जमाना था। आज के टाइम ऐसा नहीं है। तो उस टाइम वहाँ ऐसी उसके उसके हिसाब से क्या होता है कि इंडिया में जो डेमोग्राफी चेंज वो जल्दी सही हो गया, क्योंकि अगर ऐसे होता ना तो इंडिया में लगभग आज 70% मेल होते हैं और 30% फीमेल होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी लगभग 50-50 के आसपास का रेशियो है दोनों का। तो इसके लिए क्या हुआ, चाइना में यही हाल हुआ कि लोग बोले कि एक ही चाइल्ड अगर हम लोग को करना है तो हम लोग क्यों ना लड़का ही पैदा करें। और लड़का, चाइना वाले में क्या होता है कि वहाँ के पेरेंट्स लोग कि हम लोग मेल चाइल्ड को प्रीफर करते हैं और फीमेल चाइल्ड को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। और वहाँ पे लोग वो भी कर दिए अबॉर्शन वगैरह लीगल, कि अगर आपको लग रहा है कि फीमेल चाइल्ड है आपके पेट में या जो भी, तो आप उसको अबॉर्ट करा सकते हो। उसके वजह से आपको चाहो तो मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा दे दो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल की संख्या धीरे धीरे गिरने लगी थी। उसी को डेमोग्राफी चेंज बोलते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन में किसी प्रकार का पर्टिकुलर चेंज आने लगता है लगातार, तो उसको डेमोग्राफी वहाँ का चेंज होते जाता है। तो उससे क्या हुआ कि
वहाँ अलाउड था कि एक वुमेन एक ही बार बच्चा दे सकती है, मतलब एक ही बार बर्थ दे सकती है। तो उसमें अगर तुम्हारे पास चार हो गए, कई लोग क्या होते हैं क्वाड्रप्लेट्स बोलते हैं, क्वाड्रप्लेट्स QU8 ऐसे कुछ होता है, क्वाड्रप्लेट्स DUDRUPLETS, वो स्पेलिंग तो आप लोग गूगल में देख लेना। कई जगह ट्रिपलेट्स होते हैं कई लोगों के। अगर आपके ट्रिपलेट्स या ट्विंस हो गए इस प्रकार के, तो आप लोग उनको रख सकते हो, उसमें आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो वही नेचुरल है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक ही बार तुमको जन्म देना है, ऐसा नहीं कि एक बार जन्म दिए उसके बाद फिर एक और बार, तो दूसरी बार जन्म, तो उसके लिए तुमको हैवी टैक्स देना पड़ेगा, ताकि लोग उसके लिए पैदा नहीं करना पड़े। तो अब क्या होगा कि वेडिंग होने तो होता था, शादी ये उनका थोड़ा इस प्रकार का वेडिंग होता है, अपना टाइप नहीं होता इंडिया का, तो उनका थोड़ा अलग कल्चर है। उसके बाद वो लोग क्या सोचते थे कि हम लोग मतलब एक वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, पूरी दुनिया मतलब सब कुछ सब देख रहे थे चाइना को कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि दुनिया में उस टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना चाइना में स्पेशली हुआ था। तो उसके लिए क्या होता है कि जो वहाँ जो गांव वाला एरिया है ना, वहाँ पे क्या होता था कि ये चीज़ स्ट्रिक्टली लागू करना पड़ा था। अर्बन शहर उस टाइम वैसे चाइना में कम थे, ज़्यादा उस टाइम गाँव ज़्यादा थे वहाँ पे। तो इस चाइना में क्या किया, वहाँ के गाँव इस प्रकार के होते हैं, ऐसे पहाड़ में ज़्यादा गाँव होते हैं, क्योंकि जितना प्लेन लैंड है ना, वहाँ वो लोग फैक्ट्री और शहर बसा डाले पूरा एकदम बहुत बढ़िया बना दिए। लेकिन जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे इन लोग ऐसे गाँव बसा हुआ है अभी भी, तो वहाँ पे गाँव में पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे ज़्यादा जरूरत था। और वहाँ पे क्या था, गाँव वाले लोग का जैसे ये थोड़ा इंडिया के गाँव में भी कई जगह आप इस प्रकार का वो देखे होंगे, ऐसे करके जो छत होता है, तो गाँव में ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ज़्यादा जरूरत है। जबकि शहर में क्या था कि शहर में लोग अब जॉब वॉब करते थे, इतना दिन भर टाइम नहीं रहता था, तो इसके वजह से लोग क्या अपने से लोग शिक्षित थे ज़्यादा, और गाँव में ऐसे नहीं अशिक्षित थे, वहाँ पे लोगों को मतलब इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज नहीं दिया गया था। और उसके अलावा ये लोग क्या बहुत ज़्यादा वो सब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वगैरह बहुत बांटे फ्री में और बहुत कम दामों में, ताकि लोग इसके बारे में मतलब समझें और लोग कम बच्चा पैदा करें। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले इनका फ़ायदा क्या होता है कि जो उस टाइम जो बच्चे थे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था 1980s तक, आप लोग को बताया था 1980s। उसके बाद फिर काउंटर करने के लिए 1980s में ये लोग बोले कि ठीक है, अब जो लेबर्स है ना, उस टाइम जो लेबर्स थे वो बहुत सस्ते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पॉपुलेशन था, तो लेबर सस्ते हो गए थे। तो इसके लिए चाइना बहुत फैक्ट्री बुलाया 1990 से, तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा 90s, फिर 2010 में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा। उसके बाद फिर वहाँ पे क्या होगा कि लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होने लगा, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा कंपनी आएगी, जितना ज़्यादा रोजगार मिलेगा, जितना पैसा आएगा, तो पैसा से आप क्या करोगे, घर में थोड़ी रखोगे, कुछ ना कुछ खरीदोगे, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करोगे, है ना। अब धीरे धीरे लोग, पहले पूरे घर में एक टेलीफोन होता था, अब 5 लोग हैं तो 5 मोबाइल होता है। तो अब वो लाइफस्टाइल धीरे धीरे हो रहा है। पहले एक ही नंबर होता था पूरे घर में, किसी को भी लगाना है, अब सबके पास एक ड्यूअल सिम है, कई लोग 3 सिम रखते हैं। तो उस हिसाब से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये वन चाइल्ड पॉलिसी अच्छा काम किया। उसके अलावा ये पॉपुलेशन तो वही कंट्रोल हो ही गया, उसके अलावा जो इकोनॉमी था ना इनका, तो वो बहुत जल्दी बूस्टअप हो गया, क्योंकि इनके पास जो लेबर थे, उनके लेबर लॉ तो कुछ मानते नहीं है चाइना वाले, जो मर्जी जैसे मर्जी आप लेबर का कंडीशन में रखो और उससे काम करवा लो। इसलिए कंपनीज वहाँ ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस करती थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनीज नहीं चाहती कि जो लेबर यूनियन बनाए उनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। इसके वजह से क्या होता है कि जो कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा चाइना में इन्वेस्ट करने लगी। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने लगा। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था कि हर साल कितना % पॉपुलेशन बढ़ गया। जैसे मान लो कि भारत का अगर पॉपुलेशन ग्रोथ 1% है, तो हर साल अगर 130 करोड़ है हम लोग, तो 130 से हर साल 1.3 करोड़ लोग आते जा रहे हैं। तो वो मतलब पॉपुलेशन परसेंटेज है, कितना % ग्रोथ हुआ, तो उस हिसाब से इनका 0.76 था। अब वो धीरे धीरे गिरते गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2013 आया, 2013 में इन लोग क्या एक स्पेशल ऑफर निकाले, कॉम्बो ऑफर, मतलब वो जो फ्लैश मानसून सेल टाइप का होता है ना, वैसा ऑफर निकाले कि हम लोग एक काम करते कि जिनके ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के अकेले बच्चे हैं, जब उनके माता पिता 1980 के टाइम वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो किए थे, तो वो लोग अभी एक अकेले बच्चे हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो लोग लिखित में परमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, और उसके बाद फिर वो एक से ज़्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसमें भी 2 ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर वो अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं, तो वो खुद वन चाइल्ड पॉलिसी के लिए आप वॉलेट करने के लिए आप लिख के दे सकते हो। उसके बाद फिर गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगी, आप जो मर्जी करो। और उसके बाद फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी का एक तरीके से बेस आ गया 2013 में। उसके 2015-16 के टाइम आया, ये देखो 2015 में ना ये लोग अपना 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया। बोले 1 चाइल्ड पॉलिसी बेकार हो गया, तो बहुत ज़्यादा हम लोग का डेमोग्राफिक चेंज होते आ रहा है, लोग बूढ़े होते आ रहे हैं, धीरे धीरे उनका एज भी बढ़ते आ रहा है। तो इसके लिए क्या किया कि ये लोग 2015 में ना 0.5% हुआ। उसके बाद फिर सीधा थोड़ा सा 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाए। तो इसका क्या हुआ था कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाए ना, ये धीरे से बढ़ा था। अब क्या इसका बहुत सारा नुकसान हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था कि ये लोग अपने से बोलने लग गए, क्योंकि अब इतना सारा लिखा हुआ है, तो ये सब आप लोग पढ़ोगे तो मैं ही समझा देता हूँ, कितना मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग क्या पढ़ो। इसके लिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो चाइना चिल्ला के बोल दिया कि भाई बहुत सक्सेसफुल है हमारा
चाइल्ड पॉलिसी एक नंबर है, दुनिया अडॉप्ट करे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके लिए लोग 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक पाए, इनका कहना है ऐसा। और उससे जो उनका खाना और पानी का जो नुकसान था, कम ही था, जो भी था वो पूरा हो गया। उसकी वजह से इनका चाइना बहुत आज महान हो गया है इनके हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके हिसाब से ऐसा है ना। उसके बाद फिर बोले कि जो एक और प्रॉब्लम इसका क्या था कि ये लोग जबरदस्ती फोर्स्ड अबॉर्शन कराते थे। मान लो किसी कोई प्रेग्नेंट हो गया तो उसका फोर्स्ड अबॉर्शन करा देंगे कि जबरदस्ती जो लोग थे ना, ये जो फीमेल और मेल्स का स्टरलाइजेशन कराते थे कि वो लोग फिर से किसी मतलब रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए वो लोग एलिजिबल ही ना हो, इस प्रकार का लोग काम करते थे। उससे क्या होता है कि दुनिया भर में सब बोले कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, जबरदस्ती किसी को अबॉर्शन कराना है, स्टरलाइजेशन करना है, कोई अच्छी बात तो है नहीं। अभी लोग इसी से दिमाग लगाए ना, इसलिए क्या बोले कि जो पैसे वाले हैं वो लोग तो हम लोग को पैसा दे देंगे, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो लोग तो 2 चाइल्ड पॉलिसी भी फॉलो कर लेंगे, 1 चाइल्ड पॉलिसी को लोग वायलेट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं कि हम लोग के पास तो पैसा है, हम लोग दूसरा बच्चा कर लेंगे, उसका पैसा दे देंगे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो लड़कियां थी ना, जो छोटे छोटे बच्चे लोगों को, लड़कियां जो छोटे छोटे बच्चे रहते इनको ये लोग मरवाने लग गए पेट में, काफी सारे लोग मर गए। और जो पैदा हो जाती थी उनको, जो थोड़ी बड़ी हो जाती थी उनको जाके वो लोग उसमें छोड़ देते थे अनाथ आश्रम में, और क्योंकि कोई नहीं चाहता था और लोग उसके फिर अनाथ आश्रम में छोड़ देते थे, और उसके फिर बोलते थे कि हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है, उसके फिर मेल चाइल्ड वगैरह वो लोग प्रेफरेंस करते थे। अब इसका क्या हुआ कि इसमें चाइना एक और बढ़िया दिमाग लगाया, बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, उगर मुस्लिम लोग उस टाइम ना शिनजियांग वाले एरिया में रहते थे। आप लोगों को सबको पता है शिनजियांग कौन से एरिया में आता है, कश्मीर के थोड़ा ऊपर वाला जो पार्ट है उसको शिनजियांग बोलते हैं, वहाँ उगर मुस्लिम रहते थे। वो जो लोग असली में क्या है, टर्किश एथनिसिटी के है, मतलब जो टर्की के लोग हैं ना, टर्किश उस टाइप की उनका खान पान रहन सहन उस प्रकार का है। तो इन लोग से ऐसा सोचे कि चाइना वाले कि इनको भी हम लोग अपने में घुल मिल लेते हैं। उससे क्या किया कि इन लोग टर्की वाले जो ईस्ट तुर्किस्तान बोलते हैं उसको, शिनजियांग को लो अपने हिसाब से, तो वहाँ पे वो लोग बहुत मास स्केल में वो लोग जबरदस्ती एबॉर्शन कर रहे हैं, वहाँ रिप्रोडक्शन बहुत कम कर दिए कि रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, नए लोग आएंगे नहीं, धीरे धीरे एक जगह खत्म हो जाएगा, लोग पुराने लोग मर जाएंगे, नए हम लोग चाइनीज को बसा देंगे, उगर मुस्लिम खत्म हो जाएंगे, बाय बाय हो जाएगा, टाटा बाय बाय। तो इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस था ना वो मेल चाइल्ड के लिए बढ़ता गया और फीमेल चाइल्ड के लिए कम होता गया, क्योंकि लोग को पता था कि ये हम लोग के लिए कुछ आगे बढ़ के काम कर सकता है। उस टाइम उन लोग का वैसा सोच था। आज भी कई जगह हम लोग के यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं अब जो है ये सोचते हैं कि मतलब औरतें कुछ नहीं कर सकती, जो भी प्रेफरेंस है वो लड़कों को देना चाहिए, इस समाज में पुरुष प्रधान समाज होना चाहिए, सब वो फालतू बात है, बराबरी का टाइम है। तो तुम लोग ये उन लोग उस टाइम सोचते थे, और ये लोग बुढ़े बुढ़े लोग हो गए थे। अब ये बुढ़े बुढ़े लोग की वहाँ पे ज़्यादा उनका संख्या बढ़ते आ रहा था, और ये लोग का कुछ काम नहीं था, रिटायर हो जाते थे, उसके बाद फिर ये ऐसे घूमते रहते थे, ये आप सही देख सकते हो। तो उसके बाद वन चाइना पॉलिसी क्या किया 2015-16 के टाइम चाइना बोला कि ठीक है 2 चिल्ड्रन कर लो, और उसमें 2013 में आपको बताया था कि परमिशन लेने का बात हो चुका था। तो उसमें 2016 में, उस टाइम 2016 में चाइना बोला कि ठीक है 2 चाइल्ड पॉलिसी हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ताकि क्या होगा कि हम लोग का नुकसान ना हो, धीरे धीरे हम लोग का फिर से पॉपुलेशन चलते रहे। फर्टिलिटी रेट ये होता है कि अगर किसी भी देश का फर्टिलिटी रेट इस हिसाब से बताते हैं कि वहाँ के जो औरत हैं वो पूरे अपने जीवन काल में कितना मतलब बर्थ कर रहे हैं, उन लोग कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसकी पर्टिकुलर औरत से। तो वहाँ क्या 1.3 हो गया था, मतलब एक बच्चे, मतलब वहाँ पूरे जितने भी औरत हैं वो लोग मतलब एवरेज 1.3 बच्चा, मतलब 0.3 बच्चा कहाँ से लाएगा। तो वो 1 चाइल्ड पॉलिसी एकदम चलने लगा था। जबकि अगर एक किसी पॉपुलेशन को फिर से रिप्लेनिश होना चाहिए, अगर मान लो कि पॉपुलेशन है तो अब वो उसमें क्या धीरे धीरे जो उस एग्जिस्टिंग टाइम पे वो लोग बूढ़े होते जाएंगे धीरे धीरे, और बूढ़े लोग फिर मर जाएंगे। तो अगर बूढ़े लोग की संख्या ज़्यादा होते गया और काम करने वाले की संख्या कम होती गई, तो वहाँ ज़्यादा दिन फैक्ट्रीज वगैरह चलेंगी नहीं, और उसके लिए फिर क्या होगा कि उनका इकोनॉमी ज़्यादा कम होगा, और रिटायर्ड लोगों को सपोर्ट करने के लिए लोगों का पैसा खर्चा होगा। लेकिन अगर 2.1 मतलब अगर इतना फर्टिलिटी रेट होता है कि हर औरत लगभग 2 चाइल्ड पॉलिसी 2.2 लगभग फॉलो कर रही है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी पॉपुलेशन रिप्लेनिश होता रहेगा। मतलब जैसे बूढ़े लोग होते जाएंगे, जैसे जितने बूढ़े होते जाएंगे उससे ज़्यादा जवान आ जाएंगे, फिर जैसे वो लोग बूढ़े हो जाएंगे फिर जवान आ जाएंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा ताकि एक ही बार पॉपुलेशन बूढ़ा ना हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि ये क्रोनोलॉजी है आपको थोड़ा समझने के लिए कि 1953 से ये लोग ट्राई कर रहे थे कि हम लोग कर लें थोड़ा, 1780 के टाइम ये इस टाइम ये लोग अपना वो बनाए कि हम लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाएंगे। फिर 2013 में ये लोग बोले कि एक आप लोग को छूट देते हैं, वहाँ सेल ऑफर है। 2015 में ये लोग बोले कि ठीक है 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म करके 2 चाइल्ड पॉलिसी ला देंगे। अब इसमें क्या है, इंडिया का क्या फायदा है, अब इसमें क्या है कि वहाँ पे जो आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी, अब उसके सोल्जर रिक्रूट करने के लिए लोग नहीं है। तो अब लोग कहाँ से आएंगे, जब जवान लोग होंगे, मतलब यंग लोग होंगे तभी तो लोग उसमें भर्ती होंगे जवान। अब वहाँ पे बूढ़े लोग वहाँ गन चलाते हैं, ये देखो भले ये देखो ये लोग बूढ़े लोग हैं। अब ऐसा नहीं कि बूढ़े लोग कर नहीं सकते, लेकिन क्या होता है कि एक उम्र के बाद लोगों का फिजिकल
काम उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना कम उम्र वाला काम कर सकता है। जैसे कोई अगर आदमी है 50 साल का है और वही आदमी 28 साल का है, कोई एक और आदमी, तो दोनों का अगर आप फिजिकल पैरामीटर्स में अगर आप उसका नापोगे तो 28 साल वाला मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। भले दिमाग उसका ज़्यादा चल जाए 50 वाले का, क्योंकि दिमाग का कोई प्रॉब्लम होता है, एक्सपीरियंस आता है जो भी चीज़ आता है। तो उसके लिए क्या हुआ कि बूढ़े लोग का आर्मी बन जाएगा, इस प्रकार का उनका परसेप्शन हो गया। तो इसके लिए अब इससे बचने के लिए लोग क्या किए कि बोले कि हम लोग ड्रोन बनाएंगे। तो चाइना और पाकिस्तान मिलके बहुत ज़्यादा ड्रोन वगैरह में रिसर्च कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ड्रोन बना लिए ना, इंडिया को अभी उस चीज़ का खतरा है कि ड्रोन इन लोग इतना ज़्यादा बना लिए। भले इंडिया के पास दुनिया में सबसे बड़ी फौज है, अगर सबको मिला दें, जितना भी अपना अलग अलग वो है, पैरामिलिट्री मिलिट्री सब मिला लो, तो इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा फौज है दुनिया का। तो इंडिया का क्या है कि मैन पावर ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के पास क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना इनके पास है। चाइना और पाकिस्तान, चाइना है पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान को दे देता है थोड़ा गिफ्ट में, ले लो थोड़ा सा। और उसके लिए क्या करना है कि इंडिया के फौजी जो है ना, ये लोग तो लड़ते हैं आगे तक, और इन लोग की जो चाइना है ना, ये इस एरिया से ड्रोन, और ये पाकिस्तान इस एरिया से ड्रोन हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे हो चुका है। तो इससे बचने के लिए क्या है कि जो DRDO है ना, वो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया। अब एंटी ड्रोन सिस्टम क्या करता है कि ना, एक ये जो लेज़र है, इसके अंदर लेज़र रहता है, ये लेज़र मारता है इस प्रकार से। जैसे ये ड्रोन है, ये ड्रोन दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा प्रेडेटर ड्रोन टाइप दिख रहा होगा अमेरिका का, वैसे ही समझ लो। तो ये जैसे ये ड्रोन है ना, तो इसको ये मार सकता है इस प्रकार। बड़ा ड्रोन है तो इसको ऐसे मिसाइल की बैटरी मार सकती है इस प्रकार से। लेकिन जो छोटा छोटा ड्रोन होता है ना, जो स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं, ये इसका कुछ काम नहीं आता। ये जाते सीधा जाके कोई एरिया में गिर जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके अंदर एक्सप्लोसिव रहता है ये वाले, ये जो छोटा लगता है। इसके लिए क्या है, ये लेजर गन होता है। लेजर गन क्या करता है कि एक हाई पावरफुल लेजर मारता है और इसको इसमें छेद कर देगा, उसको जला देगा। तो इसके अंदर इसको डैमेज कर देगा हवा में। तो इसके लिए क्या है कि ये जो इजराइल की राफेल सिस्टम है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और DRDO इसके लिए अच्छा काम कर रहा है। तो इससे फायदा क्या है इंडिया को? अब देखो, इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो बोले कि 2027 तक होगा, इंडिया पॉपुलेशन में चाइना को ओवरटेक कर देगा। कई लोग बोले 2025 में हो जाएगा, कि चाइना का इतना बर्थ रेट इतना नीचे गिरता जा रहा है, तो उसके 2025 में हो सकता है। तो इसके लिए इंडिया को क्या है कि अब इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है, मतलब एक तरीके से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। धीरे धीरे इंडिया 2050 तक तो सेकंड वर्ल्ड इकोनॉमी हो जाएगी दुनिया की। लेकिन वो फर्स्ट भी हो सकती है अगर चाइना का जो 3 चाइल्ड पॉलिसी है ना, कोई काम नहीं करेगा। और वैसे भी मोस्ट प्रोबेबली वहाँ कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि 3 बच्चे हो, क्योंकि वो लोग अब चाहते हैं कि एक ही बच्चा हो या ना हो, क्योंकि लोग अपने काम में इतना बिजी हो गए, ऊपर से वहाँ रहने खाने का खर्चा इतना हो गया, और ऊपर से अपने बूढ़े पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, उसके लिए वो लोग नहीं चाहते कि और एक्स्ट्रा बच्चा हो गया। लोग तो बिना बच्चे के ही घूमते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो लोग अपने काम में फोकस हो गए। और इंडिया में क्या है कि इंडिया में भी कई लोग बोलते हैं कि आबादी बढ़ रहा है, लेकिन आबादी बढ़ने का कुछ फायदा होता है कि इंडिया में इंडस्ट्रीज आएंगी ना, तो उसके लिए जो जॉब्स होंगे, और जो उसके लिए लेबर होगा या मैन पावर चाहिए रहेगा, लेबर या मैन पावर समझ लो कि कोई भी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो चाहिए रहेंगे, वो अच्छे खासे वो होने चाहिए, 26, 27, 28, 29, इस टाइप के जो होते हैं, वो लोग काफी टाइम अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए इंडिया को कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो और इंडिया का पॉपुलेशन कम होते जाए और उसके बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ते जाए इंडिया में। तो उसके लिए हम लोग का इकोनॉमी भी बढ़ नहीं पाएगा। चाइना इतना बड़ा इकोनॉमी क्यों हो गया, अभी बोल रहा है कि US को भी सरपास करूंगा करके, लेकिन वो टाइम है, अभी नहीं कर पाएगा, टाइम लगेगा उसको। तो इंडिया को इसके लिए, इंडिया तो है मतलब 2100 तक इंडिया का पॉपुलेशन बोले कि 1.6 बिलियन के आसपास रहेगा, 1.7 बिलियन के ऊर जा भी सकता है, लेकिन एक कांस्टेंट हो जाएगा 2050 तक। उसके बाद फिर एकदम बहुत राइज नहीं होगा, क्योंकि इस लोगों में शिक्षा आ जाएगी। और ऊपर से क्या है, इंडिया का भी पॉपुलेशन जो परसेंटेज है ना, वो धीरे धीरे कम हुआ है। ये आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि पहले एक टाइम था 1980, 90 या 1960, 70 के टाइम, जब लोगों के यहाँ एक एक घर में 4, 5 बच्चे होते थे, एक ही माँ बाप के। अब क्या शिक्षा आते जा रहा है, लोगों को पता है कि कैसे काम होता है, क्या होता है, तो उसके हिसाब से अब लोग 2 ही बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ज़्यादा धीरे धीरे शिक्षा से ही जो होता है वो होता है, कि अगर लोगों को आप बता दोगे चीज़ों के बारे में, तो लोग अपने से उनके ऊपर डिसीजन छोड़ दो, उनको क्या करना है। अब लोग अब उठा सकते हैं खर्चा, तो ठीक है, नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए क्या है कि इंडिया का जो वो है ना, जो एवरेज एज, इंडिया का एवरेज एज है, ये 2015 में था 26.8, लगभग 27 साल। इंडिया के पूरा पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो है 27 साल। मतलब अगर सबका बूढ़े और बच्चों का पूरा एवरेज निकालोगे, अभी 2020 में हो जाएगा, हो गया लगभग, पिछले साल 2020 में 28.4 हो गया। तो ये धीरे धीरे ये भी बढ़ रहा है। और चाइना का अभी से हो गया 38 साल। जो हम लोग 2050 में पहुंचेंगे ना, चाइना का अभी से 38 साल हो गया। मतलब वहाँ के एवरेज लोग 38 साल के, वहाँ का पूरा एवरेज निकालो पॉपुलेशन का। अब धीरे धीरे वो भी बढ़ते जाएगा, 40, 45, 50 साल हो जाएगा। तब हम 2050 में जाके 38 साल होंगे। तब तक हमारे पास बहुत टाइम है कि पूरा एकदम इकोनॉमी में नंबर 1 हो जाए। वो चाइना मोस्टली धीरे धीरे अपना इकोनॉमी गिरते जाएगा, क्योंकि उसके बाद लेबर होंगे नहीं, बच्चे लोग वहाँ के जो हैं वो लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो नहीं करना चाहते। वहाँ के लोग क्या और वो नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं कि बच्चे ना ही हो तो अच्छा है।
और हम लोग के यहाँ तो 2 बच्चे हैं मीठी खीर वरना बवासीर ऐसे टाइप के डायलॉग भी चलते हैं, तो वहाँ तो बच्चे ही नहीं चाहते, वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे हैं ही बवासीर उनके हिसाब से, चाइना के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से। क्योंकि वहाँ लोग अपना काम वाम में इतना बिजी हो गए हैं और उनका हेल्थ केयर, स्टडी और उसके अलावा इतना पैसा बचा नहीं है वहाँ लोगों के पास, महंगा है बहुत ज़्यादा चाइना में इतना, तो इसकी वजह से क्या है कि वो लोग सोच रहे हैं कि छोड़ देते हैं, अभी हम लोग ये सब फ्री चाइल्ड पॉलिसी वगैरह हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। अब जब तक चाइना वाले सरकार अपने लोगों को पैसा नहीं देगी कुछ शिक्षा में, जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में होता है कि फिनलैंड या नॉर्वे, स्वीडन, ये सब एरिया में जो होता है कि खर्चा सरकार उठाती है पढ़ाई वढ़ाई का, तुम पीएचडी कर लो तो पूरा सरकार फ्री में करवा देगी, तुम्हारा एक पैसा नहीं लगेगा, हेल्थ केयर वगैरह उनका अच्छा है। तो वैसा अगर जब तक नहीं करेगी चाइना की सरकार, तब तक वहाँ कोई भी एक बच्चा से ज़्यादा पैदा नहीं करने वाला। तो गाइस आपको क्या लगता है कि इंडिया को टू चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत है कि नहीं? वैसे सरकार बोल चुकी है कि हम लोग कभी भी फैमिली प्लानिंग में हाथ नहीं डालेंगे, वो लोगों का अपना पर्सनल चॉइस है कि जिसको जो करना करे, हम लोग कोई किसी को हाथ नहीं डालेंगे। अब वो आप लोग बताओ कि ये सही चीज़ है कि गलत है, कि सरकार को किस चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इंडिया को टू चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत है कि नहीं, आप बताओ कमेंट में। और बहुत दिन से वीडियो आया नहीं था, अब लगातार डालूंगा, ट्राई करूँगा, और मिलते हैं वीडियो में अगले बाय बाय, तब तक के लिए।